हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। आज का डे है मंगलवार और तारीख हो गई है 3 दिसंबर। अभी टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 9:30 बज रहे हैं। सुबह का सारा काम मेरा हो चुका था। सारा काम तो मतलब मैं बता देती हूँ आपको, जैसे रोटी सब्जी, राहुल जी का टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया था। मेरी रोटियां मैंने नहीं बनाई थी, जब खाऊंगी तभी बनाऊंगी। बाकी उस वाले रूम में मैंने झाड़ू लगा ली थी, पूजा घर में और हॉल में और किचन में लगा ली थी। और यहाँ पे बस फिर उसके बाद राहुल जी चले गए थे ना, तो सीधा ही मैं गुड्डू के पास आ गई थी। सुबह से इसको भी मैंने नहीं संभाला था, क्योंकि उठने के बाद तो फिर मैं काम के लग जाती हूँ, तो बीच में एक बार संभालती हूँ तो संभालती हूँ, वरना तो फिर मैं बाद में इसको देखती हूँ जब ये रोने लग जाता है खूब। और फिर मुझे टाइम भी नहीं लगता, सुबह तो इतना सारा काम हो जाता है, तो फिर मैं बाद में ही, उनके जाने के बाद में ही आराम से बस इसी के साथ मेरा सारा टाइम जाता है। और इसको अभी मसाज दे रही हूँ। अभी मैं मतलब 2-3 दिन से इसको वो जो तेल बनाया था सरसों का, उसी से ही मसाज देती हूँ। क्या है कि जब सर्दियाँ स्टार्ट होती है ना, तो बच्चों को सर्दी लगने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हम अगर पहले ही इनका सॉल्यूशन कर लेना, तो बच्चे भी सर्दियों से बचे रहेंगे और हमारे लिए भी आसान, और बच्चे भी दुख नहीं पाएंगे। क्योंकि बच्चे के जब सर्दी जुकाम बुखार ये सब हो जाता है ना, तो फिर ये तो मतलब दुखी होते ही हैं। ऊपर से हम पेरेंट्स से इतने दुखी हो जाते हैं ना, तो फिर कुछ काम धाम कर पाते हैं, और ये भी इतने ज़्यादा परेशान होते हैं। जब छोटा बच्चा सांस नहीं ले पाता है ना, तो फिर हम मदर्स को ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं तो इसको पहले से ही ये करती रहती हूँ। हाँ, एक बार तो वैसे अभी ठंड स्टार्ट हुई है तो लगे ही गी, सभी को ही लगती है। और यहाँ पे बस गुड्डू को मसाज देने के बाद थोड़ी देर ये खेला, और उसके बाद जब तक मैं इसको मसाज दी, तब तक मैं ये पहले ही एक रोटी को ग्राइंडर में ग्राइंड करके, और उसमें गरम किया हुआ दूध मैंने डाल दिया था, और उसके बाद ही फिर मैंने मसाज की। तब तक वो रोटियां सॉफ्ट हो चुकी थी बिल्कुल, और ये आराम से खा लेता है। इसको दूध रोटी अच्छी लगती है, स्टार्टिंग से भी मैं खिलाती हूँ उसको दूध रोटी दही रोटी, तो ये खा लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं इसको दूध रोटी ही खिलाती हूँ। दही तो मैं बहुत ही कम खिलाती हूँ, थोड़ा खट्टा होता है तो दही के साथ इतना अच्छा नहीं लगता इसको। अब चलो, मेरे 2 काम हो चुके हैं, और ये रूम मेरा ऐसे के ऐसे ही फैला हुआ था, तो इसको भी मैं सेट कर देती हूँ। और गुड्डू को मैं वहाँ पे खिड़की पे चढ़ा देती हूँ। तो ये अभी मतलब 4-5 दिन से इसने आदत सी, खिड़की से लटक जाता है। जैसे इसको पता है मैं उसको उतार लेती हूँ, ये लटक के और रोने लग जाता है, जानबूझ के लटकता है। पहले नहीं लटकता था, लेकिन अभी तो बस चढ़ाते ही ये थोड़ी देर भी नहीं टिकता। पहले तो क्या है, 10-10 15-15 मिनट आराम से खेल लेता चढ़ा हुआ, और मेरा काम भी थोड़ा हो जाता था। लेकिन अब ये नहीं खेलता, ऐसे लटक जाता है। देखो 2-3 बार ही ऐसे लटक चुका इतनी देर में ही। और कमरा भी मैंने सेट कर लिया। इसकी चादर, जो गद्दा है इसकी चादर भी मैंने जैसे तैसे करके कर ही ली। ये बिल्कुल भी नहीं मुझे करने देता। जब मैं चादर सेट करती हूँ ना, तब जैसे ही मैं चादर हटाती हूँ, वैसे ही ये चादर इस गद्दे पे जाता है, और जानबूझ के बस नाचने लग जाता है और हंसने लग जाता है, फिर देख के कि मुझे बस काम नहीं करने देना। और यहाँ पे बस अभी ये बाहर निकलने के लिए कर रहा है, लेकिन मैं इसको जाने नहीं दे रही। जल्दी से गेट बंद कर दिया है, और झाड़ू मेरी हो चुकी थी, अब इसको झाड़ू चाहिए थी, तो जिद करने लगा, मैंने इसको झाड़ू भी दे दी। और उसके बाद फिर मैंने गुड्डू को ड्राई क्लीन करवा के सुला दिया था। आज मैंने उसको नहलाया नहीं, क्योंकि हमारी जैसे रोड ख़राब हो रही है, पानी गर्म करने वाले 3-4 दिन हो गए, तो फिर अलग से पानी गर्म करना पड़ता है। तो फिर मैं सोची अभी मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है, और वैसे भी वो दूध पीता पीता सो गया था। फिर मैंने सोचा चलो क्या ही अब इसको उठाएंगे, बाद में देखते हैं। फिर यहाँ पे अभी मैं आई थी किचन में, और बस मैंने एक पराठा बनाया था मेरा। सबसे पहले तो मैंने गुड्डू के सोने के बाद लगाया अपना हेयर पैक जो मैंने बनाया हुआ था। ये मुझे जब रिज़ल्ट दे देगा ना, तो तब मैं आपको बाद में शेयर करूँगी कि कैसा है कैसा नहीं, और मुझे क्या फ़ायदा हो। आपको पता है मेरे बाल कितने झड़ते हैं, एकदम बस टकली होना ही बाकी है, और कोई कसर नहीं है। जैसे बेबी की वजह से भी झड़ने लग जाते हैं बाल, तो मैं इनका थोड़ा घरेलू नुस्खा कर रही हूँ। और ये भी मेरा थोड़ा मैंने रोटियां बनाई जब तक थोड़ा सूख चुका था। ज़्यादा इसको नहीं रखना, 30 मिनट ही इतना ही रखना, 30-35 मिनट। तभी मैं इसको वॉश करके आ गई थी, और फिर मैं नहा के भी आ गई थी। पहले तो मैंने सर वॉश किया, थोड़ी देर बाद फिर
थोड़ी देर रुकी और फिर जस्ट उसके बाद मैं नहा के आ गई। फिर मैंने खाना खाया, तब तक थोड़ी देर बाद ही गुड्डू उठ चुका था और यहाँ पे गुड्डू खेल रहा है और अपना जो फेस बना रहा है अलग अलग टाइप का। और ये गाड़ी इसके बर्थडे पे आई हुई थी तो अभी निकाली है। तो बस सिर्फ एक दिन भी पूरा नहीं खेली इसने गाड़ी से। एक दिन रात को शाम के टाइम में इसमें बैटरी डाली थी तो थोड़ी देर खेला। अब ये सिर्फ चस्ती है, लाइट इसमें जलती है, बाकी ये चलती नहीं है। इसको पटक पटक के कर दिया, लगता है मुझे ख़राब। और यहाँ पे मैं शाम को मार्केट में गई थी तो कुछ सामान लेके आई। तो भाई ये बॉडी लोशन और बोरोप्लस, मेरी एड़िया इतनी ज़्यादा फट गई है, मतलब एक ही दरार आई है, वो भी बहुत मोटी वाली, दर्द होता है उसमें बहुत भयंकर। और ये गुड्डू की सॉक्स लेके आई थी, इसके पास सॉक्स नहीं थी, 3-4 जोड़ी ही थे, लेकिन ये फिर सुसु में कर लेता है गीली, तो फिर इसकी वजह से मैं 4 जोड़ी और लेके आई। ये 100 रुपये की मुझे 4 जोड़ी पड़ी है इसकी सॉक्स। तो फिर मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। और भाई ये बॉडी लोशन वगैरह तो इतने महंगे हो रहे हैं। मैंने देखा ये छोटा सा 100 ml का बॉडी लोशन और ये 90 रुपये का आया। और ये बोरोप्लस एकदम छोटी सी है, ये 42 की आई। तो मैंने सोचा चलो बाद में ही देखते, एक बार तो छोटा वाला ले लेते हैं। और यहाँ पे बस अभी शाम के टाइम में लग गई हूँ मैं अपने कामों में। तो मार्केट गई थी तो ये सामान इस मेरे बैग में रहता है, ये मैं निकाल के गई थी, अभी वापस से इसको डाल देती हूँ। और अंदर इस जो पूजा घर है इसमें मैं टांग देती हूँ। जब भी ज़रूरत होती है ना तो मैं बाहर लेके चली जाती हूँ इसी बैग को ही। ये थोड़ा आसान रहता है ले जाने में भी और वैसे भी सामान भी आ जाता है। और ये यहाँ पे बहुत दिन से टी शर्ट का वो पड़ा था, टी शर्ट पड़ी थी यहाँ पे पैक, तो वो भी राहुल जी ने आज ऑफिस में दे दी थी। चलो एक बोझ तो हल्का हुआ। घर छोटा है फिर भी मतलब कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ रहती है ना घर में तो अच्छा नहीं लगता। जैसे बस इसको निकालो जल्दी से जल्दी, तो खूब पीछे पड़ी रहती थी मैं इनके कि जल्दी से इनको दे के आओ किसकी किसकी क्या है। ये बहुत सारी टी शर्ट थी, जैसे ऑफिस से आते हैं ना तो वो वाली लड़कों में बांटनी थी, तो वही मैंने फिर दिलाई। और जगह थोड़ी खाली होगी तो उसको भी मैंने थोड़ा सही किया है। और यहाँ पे बस अभी डिनर की तैयारी चल रही है हमारी। राहुल जी तो लेट आएंगे, उन्होंने फ़ोन किया था कि लेट ही हो जाएगी, तो मैंने सोचा चलो आज डिनर में दलिया बना लेंगे, नमकीन वाला दलिया। तो फिर उसके लिए मैं आलू वगैरह ये कट करके रखे हैं, कट नहीं मतलब ऐसे ही इनको छील के और रख दिए हैं पानी में भिगो के। और अभी चाय बनाई है मैंने गरम गरम अदरक वाली। राहुल जी आ गए थे, लगभग बज रहे थे 8, तो साढ़े 7 या पौने 8 इतने बज रहे थे। तो इतने बजे मैंने चाय बनाई। चाय के बिना भाई अच्छा नहीं लगता। और मैं अकेले, वो तो बोलते हैं कि शाम को चाय मैं नहीं पीऊँगा, अकेले पी लिया कर, लेकिन मुझे बनाने में ही बहुत ज़्यादा आलस आता है। फिर वो आते हैं ना तो थोड़ा अच्छा लगता है कि साथ में बैठ के पिए, थोड़ी देर बैठे बातें बातें करें, तो इस वजह से फिर मैं बना लेती हूँ, मेरी आदत नहीं छूटती है चाय वाली। और यहाँ पे बस अभी दलिए की तैयारी कर रही हूँ मैं, तो मैं गुड्डू को भी यही खिला देती हूँ। और यहाँ पे बस अभी आलू कट कर लिए, साथ साथ में मैं कट करती जाती हूँ सब्जी और साथ साथ में बनाती जाती हूँ। तो 1 कटोरी मैंने दलिया लिया है छोटी, तो उसमें 3.5 कटोरी मैंने पानी डाल दिया। अब इसकी सीटी लगा देंगे 8-9। तो मैं गुड्डू को भी यही खिला देती हूँ, बहुत अच्छे से गुड्डू खाता है और सारी चीज़ें अभी तो खाने लग गया है। तो कोशिश करते रहेंगे ना तो बच्चे खा लेंगे। आपका भी बच्चा अगर छोटा है तो आप भी खिला के देखिएगा, ये रेसिपी बना के देखिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा दलिया बन के तैयार हो चुका है और साथ में हम कर रहे हैं डिनर, तो गुड्डू को भी मैं करवा रही हूँ। तो व्लॉग को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, आज का मेरा यही रूटीन था। व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर जाना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग।